तो इसलिए जेंजी आती है तो खामोश हो जाती है सेट में आमतौर पे, अलहदा कमरा करके बैठती है, जिसे हम लोग समझते हैं कि रूड हो गए हैं। नहीं, नहीं, वो रूड नहीं होते। हाँ। उनसे बेचारों से हुँ। देखा नहीं जा रहा होता है किस बदतहज़ीब से या किस डिसऑर्गनाइज़्ड तरीके से काम हो रहा है। मिसमैनेजमेंट देख के वो बेचारे कोने में चले जाते हैं। हम समझते हैं वो रूड नहीं है। अदब, लिहाज़, हुँ। मुरव्वत जो है ना, वो आपने अपने बड़ों से ही सीखी होती है। तरबियत, यस। अब आप ऐना आसिफ को देख लीजिए, वो मेरे पास स्क्रिप्ट लेकर आ जाती थी कि अब्बा मियाँ कहती है मुझे, "अब्बा मियाँ ये इसका लहज़ा बता दीजिए।" मैं लहज़ा उसका ठीक कर देता हूँ और वो इतनी रिस्पेक्ट करती है ना, तो हुँ, फिर हुँ। मैं ना आसिफ के साथ बार-बार काम करना चाहता हूँ, मैं बार-बार क्यों ना करूँ। बहुत अच्छी बच्ची है, मुहज़्ज़िब है, उसकी तहज़ीब अच्छी है, तरबियत अच्छी है उसकी। मगर सबसे ज़्यादा आशिर, वजाहत रऊफ़ का बेटा, आशिर वजह, हाँ, फैंटास्टिक। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है। ख़ैर बिलाल अब्बास को तो मैं समझता हूँ वो महान है। बिलाल तो बिलाल बिलाल है। अब्बास जैसा कोई नहीं। लेकिन जब उसने अभी एक कमर्शियल में किया, तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि यार कितनी बददिली से कर रहा है ये आदमी, किस कदर बददिली से कर रहा है यार। तो होगा यकीनन कोई ऐसी बात कि उसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन आ गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शीबा विद द रिचा पॉडकास्ट और आज जो हमारे गेस्ट हैं, वो सबके फेवरेट फादर हैं स्क्रीन पे। उनको 2 से ज़्यादा बेटियाँ दे दी जाती है हर ड्रामे में और किसी न किसी एक बेटी का दुःख से उनकी 95% डेथ हो जाती है। लेकिन आजकल जो ड्रामे में वो हैं, उनकी डेथ नहीं हुई है डॉक्टर बहू में, लेकिन बस तेरा साथ हूँ में वो रूह बन के आए हैं, सैयद मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अहमद वालेकुम अंकल? सलाम शीबा, क्या हाल है आप? मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। अब कैसा यूँ है कि लगा इंट्रो आपको? 95% मैं वो ड्रामे ले रहा हूँ जिसमें ना मरूँ। शुक्र है आपका। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छा, तुम हमेशा अच्छी बातें करती हो। थैंक यू वेरी मच। आजकल आप बड़े वायरल हुए हुए हैं। क्या रहे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि कुछ बातें तो करूँ आपसे। काम नहीं है ना लिख रहा हूँ, ना अदाकारी कर रहा हूँ कोई खास, ऐसे ही। और फिर अदाकारी और लिखना कौन सी मेहनत का काम है? जी, बेस्ट काम आजकल क्या है? बेस्ट काम ये है कि अगर आपके पास काम नहीं है, आप नाकारा तरीन आदमी है, दुनिया से फेल हो चुके हैं, अपने काम में फेल हो चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, तो बस बुराइयां शुरू कर दें। अपने कुलीग्स की पकड़ियां उछालें, उनके बारे में उनकी तनकीद करें और जहरीली तनकीद करें। जो मुंह में आए आप उनके बारे में बकें। कुछ महीनों बाद आपकी एक वीडियो आती है और फिर वो ऐसी वायरल होती है और उस वीडियो में आप एक तीर से कोई 3-4 शिकार करते हैं और किसी को पता नहीं होता कि ये कौन शिकारी है। बताएँ ज़रा ये क्या टैलेंट है आपका? बात यूँ है कि मेरे ख्याल में ये दौर ऐसा है हुँ, कि अगर आपको अपनी इज़्ज़त और आपको अपना हाल और मुस्तक़बिल अज़ीज़ है, तो आप नाम ना लें। हुँ, तो बड़ी जनरल सी आपको बात करनी पड़ती है कि ये बात उन तक पहुँच जाए कि जिन तक आप ये बात पहुँचाना चाहते हैं और मेरी बात उन सब तक हुँ, पहुँच भी गई कि हुँ, जो लोग ये बात इस तरह की कर रहे हैं और मुझे हर एक का तकरीबन ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि किसके बारे में, किसके बारे में। ज़ाहिर है मुझे नहीं बताना था, ना मैंने बताया कि किसके बारे में। मगर ये जो मैं समझता हूँ ड्रामा रिव्यू करना तो बहुत ही आसान हो गया है। हुँ, कोई भी कर सकता है, जिसका दिल चाहे अब तो हाथ में हर एक के मोबाइल है और मोबाइल पे आपको पता है बड़ी-बड़ी बिल्कुल, फ़िल्में बन के वो भी बिल्कुल। सिनेमा हॉल में हिट हो चुकी। हुँ, तो मोबाइल एक ऐसा ज़रिया मिल गया जिनको आप इस्तेमाल करें अगर, तो आपके जो अंदर के हिडन टैलेंट्स हैं, वो भी बाहर आते हैं, बहुत हाँ, अच्छे लोग आए हैं बाहर, सिंगर्स आए हैं हुँ, और मैं समझता हूँ मिमिक्री करने वाले भी बहुत अच्छे आए हैं। बहुत अच्छा ह्यूमर करने वाले भी आए हैं, ये सब मोबाइल से आए। हुँ, हुँ, चाहे वो टिकटॉक हो, स्नैपचैट हो या इंस्टाग्राम की रील्स हों। तो मोबाइल तो आपके हाथ में है, आप इसे जो मर्ज़ी जैसे बंदूक आपके हाथ में है, अब आपकी मर्ज़ी आप किसको पॉज़िटिवली इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ ये हो गया क्योंकि अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतना हम दबे हुए हैं, अपनी बात बात कर नहीं पाते, अपना गुस्सा कहीं निकाल नहीं सकते। तो एक निशाना बना लिया जाता है कि भई ये है आज हमारा निशाना, चलो इस पे फायरिंग करें। तो हुँ, अपना कैथारसिस भी हो जाता है क्योंकि गुस्सा तो बहुत भरा हुआ है, हर एक में भरा हुआ है। वो चाहे कोई भी वजह बिल्कुल। हो, गुस्सा बहुत अब वो हुँ, निकालने एक ज़रिया चाहिए तो मोबाइल से बेहतर ज़रिया तो मुझे नज़र नहीं आता, जिस पे आप जो मर्ज़ी है बोल दें। और ख़ास तौर हुँ, पे फ़िल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री तो एक ऐसी जगह है जिसको हमारी बहुत इज़्ज़त की निगाह से तो देखा ही नहीं जाता। तो अभी भी? वो बेस्ट है अगर आप हाँ, अभी भी ऐसे ही है। उसकी अच्छा, कभी आप यूँ कहिए वो जो लफ्ज़ है मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, जो अभी तक इस्तेमाल किया जाता है हमारे बारे में कि
जिसको आप इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते। ओके। तो ये तो बेस्ट है, अगर आप उनके साथ कुछ भी कर जाएँ तो कोई आपकी सपोर्ट के लिए तो आएगा नहीं। क्योंकि आप तो हुँ, गंदे लोग हैं, आप तो अदाकारियाँ करते हैं, आप तो बेहया, बेशर्म लोग हैं, आपके बारे में तो हम कुछ भी कह सकते हैं। आप तो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। तो जो मुँह में मुझे अफ़सोस इन लोगों का नहीं है, जो आम आवाम है, अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो मेरे पास ये मार्जिन है कि भई ये जानते नहीं, इनको हुँ, मालूम नहीं है। यप, तो अगर वो कोई ऐसी बात कहते हैं तो मेरी कोशिश होगी कि मुस्कुरा के मैं बात को इधर-उधर कर दूँ, क्योंकि मेरे दिल में तो ये बात होगी ना, कि इस कहने वाले को पता हुँ, नहीं है बेचारे को, इसको इल्म नहीं है। हुँ, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स बोले जिसको सब कुछ पता है, हुँ, जो खुद ये काम कर चुका है, चाहे वो राइटर रहा हो, चाहे वो एक्टर रहा हो, चाहे वो होस्ट रहा हो, एंकर रहा हो, उनको इन तमाम हालात का पता है कि किन हालात हुँ, में काम हो रहा है। उसके बावजूद वही एक फेल्ड एक्टर या फेल्ड राइटर या फेल्ड डायरेक्टर खड़ा होके ये बातें करना शुरू कर दे तो मुझे अफ़सोस होगा कि आप तो जानते-बूझते ये बात कर रहे हैं। और तो ग्लोबली किसी मुल्क में, चाहे आप बॉलीवुड ले लें, आप हॉलीवुड ले लें, कहीं पे भी टर्की ले लें, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि एक्टर्स ही अपने ही एक्टर्स को रिव्यू कर रहे होते हैं या उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। कहीं ऐस ये पाकिस्तान में हुआ है पहली दफ़ा कि प्लेटफ़ॉर्म बना है, या अगर जैसे आप कह रहे हैं कि मोबाइल लेके एक्टर्स ही दूसरों का रिव्यू कर रहे हैं। जो एक्टर्स नहीं है वो कौन-सा नेक काम कर रहे हैं? हुँ, आपको ऐसे भी तो नज़र आएँगे कि जो एक्टर्स नहीं हैं, हुँ, मगर पढ़े-लिखे हुँ, हैं। आप पढ़े-लिखे हैं तो कम से कम ज़बान तो वो वाली इस्तेमाल करें ना जो तहज़ीब याफ़्ता ज़बान है, जो आपके वालिदैन ने आपको सिखाई है, जिस ज़बान से आप अपने वालिदैन से या बड़े बहन-भाइयों से बात करते हैं, वो ज़बान इस्तेमाल कीजिए। अब आप इस तरह की बातें करेंगे यार कि उसकी नाक छोटी, उसके कान छोटे हैं या वो मोटी है या वो हुँ, पतली है या ये कि वो अदाकारी उसको नहीं अरे आप हैं कौन? या तो आपने डिग्री कोई ली हुई हो ना, ऐसी हुँ, डिग्री जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, या बिल्कुल। तो फिर मैं आपकी बात ज़रूर सुनूँगा। हुँ, आप यही तो जैसे हमारे यहाँ ये कंटेंट डिपार्टमेंट में अगर आप देखें, जितनी ख़वातीन हमारा स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, उन्होंने कितने स्क्रिप्ट्स लिखे हैं। ये हुँ, बिल्कुल वही दैट्स बात ट्रू है, टू। यप, ठीक है? अब मैं उनको भी ब्लेम मैंने करना छोड़ दिया बिकॉज़ मुझे यहाँ भी पता चल गया कि उनकी लगामें किसके हाथ में है और जो ऊपर से आती हैं, उनकी लगामें किसके हाथ में है। ये तो हुँ, पूरी एक चेन है। मार्केटिंग वाले भी ऐसे प्ले को मार्केट नहीं करेंगे, जिसके अंदर समझ-बूझ की बात हो और वो उसको लो जैसे रील्स भी आप यूँ-यूँ हिलाते हैं ना, अगर आपको उसके अंदर कोई हाँ, ऐसी बात हाँ, नज़र नहीं आती, हुँ, जो आपको कैच करे, हुँ, तो वो क्यों बनाएँगे? वो उसपे ऐसा पैसा क्यों वेस्ट करेंगे जिसको यूँ कर दिया जाए फौरन? वो एक लड़की की चीख से शुरू होने वाला ड्रामा जो है, वो बिकेगा, तो हम लड़की की यस, चीख से ही शुरू करेंगे, 100%। है हुँ, ना? और आप ही लोगों का है हुँ, ना कि गुड न्यूज़ इज़ नो नो न्यूज़। बुरी खबर जो है यस, लोग उसको पढ़ते हैं, सेंस तो यस, फिर ठीक जा रही है इंडस्ट्री, बिल्कुल ठीक जा रही है, ये अब आवाम माँग रही है तो सही है, अब क्या करें? अच्छा। तो तो आप ये पूछ रही अच्छा थी मुझे कि ये किसके बारे में कहा? जी, हाँ, ज़रा बताएँ किसके बारे में कहा था आपने? ये तो ख़ैर फिर भी मैं नहीं बताऊँगा ये किसके बारे में था। लेकिन मुझे हाँ, पता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो आपको लगता है कि हमारे जैसे जिस जनरेशन के साथ आप काम कर चुके हैं वर्सेस जेन ज़ी, कोई जेन ज़ी में ऐसी कोई आपको डिफ़रेंस नज़र आता है? उनकी तहज़ीब में या उनके काम करने के अंदाज़ में कि ये बिल्कुल डिफ़रेंट है? इनसे कुछ होप है, उम्मीद है? बहुत होप है। रियली? जब मैंने कहा था कि बिलाल आतिफ़ी नाम है ना डायरेक्टर का, आग लगे बस्ती, बस्ती में फ़हाद मुस्तफ़ा की जो मूवी है। उस बच्चे को मैंने उस वक़्त कहा था कि तुम कोई बहुत, बहुत उम्दा जब वो थीसिस कर रहा था अपना, कि तुम हुँ, बहुत हुँ, अच्छे डायरेक्टर हो और तुम कोई ना कोई बड़ा काम करोगे। कर गया ना, 28-29 साल की एज में वो एक मूवी बना गया। हुँ, ये जो जेनज़ीज़ है ना, इनसे मैं खौफ़ज़दा हूँ, इनसे मैं फ़ासले पे रहता हूँ। क्यों? खौफ़ज़दा यूँ हूँ कि ये हमसे बहुत ज़्यादा आगे झाँकते हैं। हमारे ज़माने में
आप समझे गूगल भी नहीं था, हमारे पास तो किताबें हुआ करती हुँ, थी जो हम पढ़ते थे। हुँ, इनकी तालीम का मयार डिफरेंट है, हमारा जैसा नहीं है। इनको बहुत ऐसी बातें भी पढ़ाई जाती हैं जो आप समझिए कि हमने नहीं पढ़ी। या ये बहुत अवेयर हैं, इनको आप समझिए ग्लोबली इनके पास ज़्यादा नॉलेज है। हुँ, इनको हर चीज़ के हुँ, बारे हुँ, में पता है, तो मैं इनसे ज़रा दूर रहता हूँ क्योंकि कोई ऐसा सवाल ना कर दें कि मुझे अपने ये गिरेबान में झाँकना पड़ जाए। ये बच्चे माशाल्लाह इनसे मुझे बहुत होप है। और ये बच्चे भी जिस हालत रियली में हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं बिकॉज़ ये आते हैं सेट के पर काम करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, तो ये बददिल बहुत होते हैं कि ये तो तरीका नहीं है काम करने का और हुँ, हुँ, इन कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई वो तो ये बच्चे जो हैं, इनसे मुझे ये उम्मीद है कि कुछ और हो ना हो, ऑर्गेनाइज़ ज़रूर हो जाएगी इंडस्ट्री अब से 5-10 सालों में। जब ये बच्चे टेक ओवर करेंगे। जब इनके हाथ में रियली जैसे मेरी मेरी की टीम ले लो, आसिम अब्बासी की टीम ले लो, हर एक के हाथ में एक लैपटॉप या आईपैड होता था, जिसके ऊपर वो अपना काम कर हुँ, रहे होते थे और डिटेल्स लिखी होती थी। हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, खुदा की कसम उससे हम हमारी जनरेशन जो कर रही है, वो कहीं से भी हुँ, हुँ, ऑर्गेनाइज़ नहीं है। तो इसलिए जेन ज़ी आती है तो खामोश हो जाती है सेट में आम तौर पे, अलहदा कमरा करके बैठती है, जिसे हम लोग समझते हैं कि रूड हो गए हैं। नहीं, नहीं, वो रूड नहीं होते। हाँ, उनसे बेचारों से हुँ, देखा नहीं जा रहा होता है किस बदतहज़ीब से या किस डिसऑर्गनाइज़ तरीके से काम हो रहा है, मिसमैनेजमेंट देख के वो बेचारे कोने में चले जाते हैं। हम समझते हैं वो रूड नहीं है। रियली ओके, हाँ, मुझे इनसे बहुत उम्मीद है, पढ़े-लिखे लोग हैं, जितनी बात करते हैं वो तमीज़ से बात करते हैं। वो मुझसे बात करेंगे, सर करके बात करेंगे। मैं थोड़ा फ्रेंडली हूँ तो मेरे साथ बैठ भी जाएँगे। मैं ज़बरदस्ती उनको ऐसी बातें करता हूँ जिसके अंदर वो कुछ बातें अपनी शेयर भी कर लेंगे। मुझे बहुत अच्छा हुँ, लगता है, मगर मैं बहुत एहतियात करता हूँ क्योंकि ये वो फ़ॉर्म है जो आपके मुँह पे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने कह देंगे कि आप गलत कह रहे हैं, हुँ, ऐसा नहीं है। यस, तो मैं बात को गुफ्तगू को वहाँ तक ले जाता नहीं इनके साथ कि मुझे ये सुनना पड़े कि अहमद साहब आपको मालूम नहीं है। होती है ईगो हर एक की होती है ना, मेरी ईगो नहीं है बिल्कुल होती है। मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ कि यार बच्चे जा हिना तारिक ने अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि आपने उनको किसी ड्रामे की शूट भरम के शूट पे आई थिंक आप वो अपनी आवाज़ कुछ अलग तरीके से कर रही थी पर आपने उनको समझाया कि इस तरह नहीं, इस तरह करना और वो करना तो वो बहुत आपकी वो कर रही थी कि बहुत हेल्प किया ऐसे मोहम्मद साहब ने मेरी और बहुत ज़ाहिर अच्छे बात तरीके है, से मुझे समझाया। देखो सुनने वाला मिल जाए ना आपको और समझने वाला मिल जाए, हुँ, हुँ, तो आप एफर्ट करते हैं, फिर आप समझाते भी हैं, आप बात भी कर लेते हैं। लेकिन आगे अगर कोई चिकना घड़ा बैठा हो तो आप कुछ नहीं कर सकते क्यों और चिकने घड़ों की मिसाल तो मैं आपको अभी ऑफ द कैमरा दे भी चुका हूँ, ये जो हादसा हुआ है। देखो हेरा मानी के साथ भी मेरी खफ़गी रही, बहुत लंबी रही और क्यों? हे बहुत लंबी रही थी वो हुआ था कुछ सेट पे ऐसा मामला, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता बिकॉज़ ठीक वो है, ख़त्म हो गया मामला। वो ठीक है। बच्ची मुझे बेचारी मुझे मैसेजेस करती थी हमेशा कि आई एम सॉरी मगर मैं इतना ख़फ़ा था कि मैंने कभी उसको जवाब नहीं दिया। फिर एक सीरियल के शूट के दौरान मैं उसके साथ स्क्रीन शेयर नहीं करता था। इसकी मिसाल आपके सामने मेरे पास तुम हो की है, हुँ, जिसमें शी प्लेड माय ओके। डॉटर बट उसके साथ मेरा कोई ओह! सीन ओके। आपने नहीं देखा होगा। मगर अब मुझे अफ़सोस है कि वो बच्ची जिस तरह मेरे साथ गले लग के रोई, तो मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस हुआ कि मैंने इतने साल उस बच्ची से बात नहीं की और मैंने पूरी इंडस्ट्री को बताया भी कि इसने क्या बदतमीज़ी की थी। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था मगर ये कि क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मेरी भी आप कहिए कि हाँ, थोड़ी शर्म इस वज़ह से हुँ, मुझसे गलती हुई, आई शुड हैव नॉट डन दैट। अब मगर फिर ऐसे एक हादसा दोबारा हो गया। अब बताएँ। आप बात यूँ है कि फिर मैं नाम तो ख़ैर नहीं ले सकता, बुरी बात है। अ, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि तहज़ीब, आपकी आदत, आपका ह्यूमर ये सब किताबों से नहीं आ सकता। किताबें बिल्कुल वही बात है कि आप गधे पे लाद दीजिए, गधा फिर भी गधा ही रहता है। आप जिस किस्म की बातें करेंगे या जिस किस्म की बदतहज़ीबी या बदतमीज़ी का मुज़ाहरा करेंगे, वो यकीनन ख़ानदानी होता है। अदब, लिहाज़, हुँ, मुरव्वत जो है ना,
वो आपने अपने बड़ों से ही सीखी होती है, तरबियत, यस। ठीक है? आपने ग्रामर में पढ़ा होगा बेशक और आपके सामने मिसालें हैं, ग्रामर की भी हैं, ऑक्सफोर्ड की भी हैं। लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं लहज़गी में या पब्लिक में ऐसी जगह जहाँ उनको सर, 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 सर हो रहा हो, वो उस वक़्त उनकी औकात बाहर आती है। हम तो ऐसा हादसा अभी फिर मेरे साथ हुआ और मैं इस दफ़ा मैंने बड़े अदब-लिहाज़ का मुज़ाहरा किया क्योंकि मुझे पता है हर एक के हाथ में मोबाइल है, कोई भी वीडियो बना के कह देगा कि मोहम्मद बिल्कुल। अहमद की असलियत देखिए, ये सेट के ऊपर ऐसे बदतमीज़ी करता है। हुँ। उन साहब ने देखिए मेरा गंजा होना या मेरा काला होना या मेरा छोटा कद होना या मेरा पेट बड़ा होना, ये वो चीज़ें हैं जिस पे ना मैं कभी शर्मिंदा होता हूँ, ना मैं कभी कहता हूँ तो मुझे इस बात का पता नहीं है। हाँ। अ, मैं ऐसे ही हूँ। आप कबूल कर लें, नहीं करते ना करें। मैं गंजा भी हूँ, मैं छोटे कद का भी हूँ, मैं काला भी हूँ, मेरा पेट भी बड़ा है। ये बातें वो हैं जिनका मैं खुद मज़ाक भी उड़ा लेता हूँ, क्योंकि इनके बारे में बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मैं हूँ। अगर ये चीज़ें ना होती तो शायद मैं ना होता। लेकिन शिबा आपसे कोई 40 साल छोटा लड़का आए सेट के ऊपर और आके कहे, "ओहो! आज तो मोहम्मद अहमद है।" अरे! मोहम्मद अहमद आपने तो लेदर का बैग हाथ में लिया हुआ है। लेदर है, प्योर लेदर है। अब ग्रीन रूम में और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वो साहब अपने तय मज़ाक कर रहे थे, जो मुझे लगता है ये जुगतबाज़ी है, जो हमें तो नहीं आती करनी, मगर आई ऑलवेज़ एन्जॉय जुगतबाज़ी, मुझे बहुत मज़े की लगती है। अब वो साहब जो हैं, गाहे-बगाहे थोड़ी-थोड़ी सबके सामने क्योंकि वो ऊँचा इसलिए बोल रहे थे कि उनकी अहमियत उजागर हो जाए। उनकी अहमियत थी भई, वो लीड है, ओके। लीड कर रहे हैं माशाल्लाह। अब वो खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हैं, ये मोहम्मद अहमद 4 साल, 5 साल या 6 साल पहले मैं इनके साथ पहली दफ़ा की थी, तो ये मुझे जज कर रहे थे कि ये एक्टिंग भी कर पाएगा या नहीं और फिर इन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि हाँ, लड़का ठीक है, एक्टिंग कर लेगा और ऐसा हुआ भी। खैर, वो गुज़र गई बात, वो सीरियल अच्छा चला गया, वो साहब जितना बनना था, वो बन गए। फिर एक सीरियल किया, चूँकि उस वक़्त तक मैं वाकिफ़ हो चुका था कि वो साहब हैं जिनको हाथ लगाएँगे तो आपका अपना ही हाथ जलेगा। तो मैं ऐसे सीरियल देखता था जिसमें उनसे मेरा वास्ता कम से कम पड़े, ऐसा हुआ। अब जब ये सीरियल मुझे ऑफ़र हुआ तो फिर मैंने दोबारा प्रोड्यूसर साहब से कहा कि देखिएगा कि मैं फिर उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता अब वो कुछ बदले या नहीं बदले, तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि नहीं, अब वो बहुत मुहज़्ज़िब हो गए हैं, अब आप बेफ़िक्र होके काम करें। तो वो जो उन्होंने अपने मुहज़्ज़िब होने का, तहज़ीब याफ़्ता होने का पहले दिन में ही सबूत दे दिया कि ये ये जो जुमला आपको बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री है कि आप मज़ाक में भी ये बातें किसी से नहीं कर सकते, खुसूसन जब आपके इर्द-गिर्द लोग हों। लोग इनको पता नहीं क्यों कास्ट करते हैं, एक ही जैसी एक्टिंग करते हैं, एक ही जैसा हेयर स्टाइल है इनका। चूँकि मैं एक दफ़ा बहुत चीख चुका, हेरा मानी के साथ हुआ तो मैंने अपने सबक सीख लिए थे, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कट के मैं बाहर आ गया, अब शूट शुरू हो रही थी। शूट शुरू हो रही थी और आप समझिए जब शूट सीन होता है तो 25 से 30 लोग मौजूद होते हैं, हुँ। कास्ट के अलावा। वो साहब आए, अनफॉर्च्यूनेटली मेरा उन्हीं के साथ उस डायरेक्टली तो नहीं था मगर सीन में वो मौजूद थे। हुँ। वो साहब आए और उन्होंने एक एक्ट्रेस थी जो गर्मी चूँकि बहुत है तो सब वो पोर्टेबल फैन अपने हाथ में रखते हैं छोटा वाला। उन्होंने उनसे वो लिया साहबज़ादे ने और मेरे सर पे आके उसको हेयर ड्रायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और चिल्ला-चिल्ला के बता रहे हैं, देखिए मैं इनका हेयर स्टाइल बना रहा हूँ। आपने बात हो थप्पड़ रही नहीं है मारा उनको? नहीं, क्योंकि फिर मैं उन्हीं के लेवल पे आ जाता ना, एक ये बात। दूसरी या मुझे नहीं पता किसके हाथ में वीडियो है, किसके हाथ में कैमरा है, कौन क्या करते। अपनी हद इस हद तक बर्दाश्त किया कि मैं पसीना-पसीना हो गया और मैंने वो सीन मुकम्मल किया। मैं घर चला गया शिवा और बड़ी मुश्किल सी एक रात थी वो गुज़ारी। मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि
तहज़ीब का ताल्लुक तालीम से कुछ नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगली सुबह मैंने फिर पूरी रात तो मेरी वो आप समझिए कि जहन्नुम रसीद हो गई और मैं सिर्फ़ ये सोचता रहा कि क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि ये लड़का जिसको इंडस्ट्री में अभी शायद 8 साल हुए होंगे या 7 हुए हों, इस तरह पूरे क्रू के सामने, पूरे एक्टर्स के सामने मुझे 2 टके का करके घर चला जाए, क्योंकि मैंने जवाब कोई नहीं दिया। मैंने उससे एक लफ्ज़ नहीं कहा। उसके 2 रीज़न्स थे कि प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, हुँ, डायरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत इज़्ज़त करता है। बाकी कास्ट कमाल की। अब इस लड़के की बदतमीज़ी की वज़ह से मैं क्या इन सबको डिच कर दूँ? ये और मैंने सेट पे डायरेक्टर किसी से ने उनको कुछ नहीं कहा? आजकल कोई किसी के मामले बोलता नहीं है शिव, बोलता नहीं है। नहीं। सब डरते हैं, सबको और तुमसे ज़्यादा तो कोई भी नहीं जानता कि मैंने जो तुम्हें पूरा अहवाल बताया है अपना, कि आप बाकी आपकी इज़्ज़त आपके अपने हाथ में है भाई। आपने सच बोल दिया, तो ऐन मुमकिन है कि उसकी सज़ा आपको किसी और तरीके से दी जाए, या ठीक है ना? तो ये वो वाला वक़्त नहीं है। मगर इस बच्चे की हरकत मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जेन ज़ी ऐसी नहीं है। हुँ, जेन ज़ी को आपसे गुस्सा होगा, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता देगी, यू शुडन्ट हैव सेड दिस और दैट। ये मैक्सिमम वो करेगी, वो आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करते हैं। एक बहुत वैसा फेस बना के ब्लैंक वो किसी कोने में जाके बैठ जाएँगे और फिर वो आपसे उस दिन तक बात नहीं करेंगे जब तक आप उनसे जाके या तो अपोलोजाइज़ ना कर लें या उनको समझाना दें कि बेटा मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था। वो ओके, उनकी समझ में अगर आ गया तो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, फिर उनके दिल में कोई बात रहती नहीं। कदूरत नहीं रखती ये जेन ज़ी अपने दिल में। तो मुझे जेन ज़ी से इसलिए बहुत आपने सारी उम्मीद है। हैं? अच्छा, आपने ऐना आसिफ के साथ काफ़ी काम किया है। हाँ, हाउ इज़ दैट? बिकॉज़ उन्होंने एक दफ़ा कहा था एक इंटरव्यू में कि आपकी बात नहीं कर रही थी, वो किसी और की, के सीनियर्स मतलब हमें बिल्कुल बहुत सताते हैं और हमारे काम के बीच में बोलते हैं, जैसे ही हम कुछ बोलना शुरू करें वो करते हैं और बहुत वो करते हैं, तो ये होता है? होता है, ऐसा होता है। ख़ास तौर पे देखिए बेटा आप ऐना आसिफ कोई मामूली एक्ट्रेस नहीं है, मैं उसको मामूली नो, एक्ट्रेस नहीं कहता। बिल्कुल नहीं, वो नहीं, बिल्कुल। बेहद इंटेलिजेंट है, बेहद हुँ, हुँ, इंटेलिजेंट। उस लड़की को अपनी शक्ल की परवाह नहीं है, मुझे ये बात देख के बड़ी खुशी होती है कि वो मेकअप के पीछे दौड़ रही हो। यहाँ तो ये जो बालों की लटका फैशन है ना, ये वाला जो यहाँ से बिच्छू हुँ, के 2 डंक की तरह आता है बाहर, यहाँ से एक टर्न, एक लट यहाँ से एक टर्न। उस एक लट के चक्कर में झगड़ते हुए भी हमने देखा है। ऐना आसिफ को इन चीज़ों की परवाह नहीं है क्योंकि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है कि ना उसे मेकअप की ज़रूरत है, ना उसे हेयर स्टाइल की ज़रूरत है। हुँ, उसके एक्सप्रेशन, उसका जो डायलॉग डिलीवरी है, वो देख के तो अच्छे-अच्छे इनसिक्योर हो जाएँ। जब आप इनसिक्योर हुँ, होते हैं तो फिर आप टोकते हैं अगले को ताकि ये इसका निकलता है, या काम तो मैं तो उसको यूँ देखता हूँ जब भी मेरे साथ कोई अच्छा एक्टर आ जाए, हुँ, तो मैं अपना डायलॉग नुमान इज़ाज़ के साथ काम करते हुए मेरी आँखें नहीं हटती थी। मैं डायलॉग भूल जाता था बिकॉज़ जब नुमान इज़ाज़ एक्टिंग करता है तो फिर आप की क्या बसात कि आप यूँ ही देखते रहेंगे, डायलॉग भूलेंगे। आमना के साथ आजकल कर रहा हूँ काम। हुँ, आमना शेर जब बोलती है, तो फिर कौन टोके या कौन कोई ऐसी बात करे, नहीं कर सकते ऐसे। फवाद जो ये दूसरा नापा वाला फवाद जो हुँ, हुँ, थोड़ा आप या जानते हो फवाद? हाँ, ये बच्चे ट्रेन लोग हैं, बच्चे एक्टिंग जानते हैं, इनको खूबसूरत नज़र नहीं आना स्क्रीन पे, इनको एक्टिंग करनी है। तो जब ये बोलते हैं तब भी यही होता है, मैं इनको यूँ देखता हूँ, मैं क्या कहते हैं इसको बहुत वो हो जाता हूँ, ओवरवेल्म भी हो जाता हूँ, इम्प्रेस बहुत ज़्यादा इनसे हो जाता हूँ कि माशाल्लाह शायद ये वो आखिरी पीढ़ी जा रही है, जो इतनी उम्दा शाइस्तगी से उर्दू में बात करती है। यस। उर्दू का लहज़ा अब आप ऐना आसिफ़ को देख लीजिए, वो मेरे पास स्क्रिप्ट लेकर आ जाती थी कि अब्बा मियाँ कहती है मुझे, "अब्बा मियाँ ये इसका लहज़ा बता दीजिए।"
मैं लहजा उसका ठीक कर देता हूँ। और वो इतनी रिस्पेक्ट करती है ना, तो हुँ, फिर हुँ। मैं ना आसिफ के साथ बार-बार काम करना चाहता हूँ, मैं बार-बार क्यों ना करूँ। बहुत अच्छी बच्ची है, मुहज़्ज़िब है, उसकी तहज़ीब अच्छी है, तरबियत अच्छी है उसकी। हुँ। और दूसरे लोग जो इनसिक्योर होंगे, तो वो तो रोकेंगे भी, टोकेंगे भी, कि किसी तरह इसको ज़ेर कर दो। वो ज़ेर होने वाली चीज़ नहीं है, ए नासिफ, नहीं है। नहीं। अच्छा, आपने 2 ड्रामास रिजेक्ट किए। एक परवरिश जो नमान एजाज के वालिद का रोल था और एक केस नंबर 9 जो नूरुल हसन ने किया लॉयर का। क्यों? मुझे यूँ लगा कि मैं अगर नुमान साहब के वालिद का कैरेक्टर करूँ, उसकी 3 वजूहात हैं। कि हुँ, मेरी शादी 10 साल या 15 साल की उम्र में तो हुई नहीं थी। कि मेरा बेटा इस ऐज का होता। दूसरा ये था कि नुमान एजाज माशाल्लाह उनका डेल डॉल देखिए, हुँ, मैं उनकी नाप से थोड़ा ऊपर आता हूँ, अगर आप देखें तो कद के हिसाब से, कद। लहज़ा, मेरा लहज़ा बिल्कुल कुछ और है, मैं कराची का रहने वाला हूँ, मेरी उर्दू कुछ और है। हुँ, तो वो मुझे लगा जबकि डायरेक्टर बहुत कॉन्फिडेंट था, उसने कहा मैं ये सब ठीक कर हुँ, लूँगा। लेकिन मैं हुँ, खुद को हुँ, कन्विंस नहीं कर पाया, मुझे लगा कि मैं ना उतना अच्छा एक्टर हूँ और मैं हकीकत है एक दफ़ा वो रद्द था सीरियल का नाम शायद जिसे मैंने नुमान इजाज़ के से 2-4 सीन किए थे। मैं डर गया कि यार इतना अच्छा एक्टर है, इसके सामने एक्टिंग करना आसान नहीं है एंड आई एम आई हैव ऑलवेज़ सेड दैट आई एम नॉट एन एक्टर। आई डू नॉट कंसिडर मायसेल्फ एज़ एन एक्टर एट ऑल। नुमान इजाज़ के साथ मैं एक्टिंग और वो भी उसके वालिद का कैरेक्टर, मैं ही कन्विंस नहीं हूँ, तो करूँगा कैसे? एक तो तुमने ये कहा, दूसरा कौन-सा? हुँ। केस नंबर 9 जो लॉयर आमना हाँ, शेख के अपोज़िट जो लॉयर थे। हाँ, हाँ। उसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये कि उनकी शूट उन्होंने कहा रातों को ज़्यादा होगी। रात ओके। के 9 बजे के बाद मेरे प्राण पूछ कर जाते हैं, हुँ, बिल्कुल। हुँ। मैं डायलॉग नहीं याद होते, मुझे होता नहीं और बहुत अच्छा हुआ। नूर साहब ने वो कैरेक्टर बहुत उम्दा किया, हाँ, बहुत बहुत उम्दा अच्छा किया। किया। फिर मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने वो नहीं किया, क्योंकि उसकी आखिरी 4-5 किस्तों से मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं। क्यों मुत्तफ़िक नहीं है अहमद अंकल? आप ज़रा बताएँ आज? मैं नहीं देखिए, जंग है आमना शेख की और नूर साहब की। हुँ, जो आपने 22-25 एपिसोड्स से देखा कि वो एक ने अपने-अपने केस में इतने पावरफुल चल रहे हैं, इतने पावरफुल चल रहे हैं कि दो दूध बदू चल रही है हुँ, हुँ। और आखिरी किस्तों में वो अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। या या ये कि जब वो केस खत्म भी हो गया, तो ये दोनों कैरेक्टर्स उस जगह मौजूद भी नहीं है, बेचारे आमना पीछे से कहीं से गुज़र गई। ये वो 2 मेन कैरेक्टर्स थे सीरियल के सबा के अलावा। ये दोनों कैरेक्टर्स की टाँगें तोड़ दें बिल्कुल आखिरी 4-5 किस्तों में, दे वर नोवेयर। और अगर केस इसी तरह टेलीविज़न पे फैसले हो जाया करते, तो फिर ये क्या है, बखेड़ा क्या है पाकिस्तान का? बैठो टीवी पे सारे मसले हल कर लो, सारे केस लड़ लो, हुँ, खत्म हो जाएँगे। ऐसे तो नहीं होता। या तो ये था और अल्लाह का शुक्र है मैं आखिरी किस्तों में फिर मेरी खामख़ा फिर एक रील आ रही होती मेरी। अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आमना ने और नूर साहब ने बहुत उम्दा यस, अदाकारी की थी उसमें। 100% बिल्कुल। अच्छा, आजकल जो हमारे ड्रामाज़ में एक अजीब चीज़ें दिखाई जा रही है। डेटिंग कल्चर बहुत आम हो गया है, अल्कोहल बहुत आम हो गई है, रेव पार्टीज़, ड्रग्स ये सारी चीज़ें बहुत आम हो गई हैं, हर ड्रामे में और पहले तो अल्कोहल के वक़्त बताया जाता था कि भई इस्लाम में ये मना है, अब सिर्फ़ ये आता है कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सो ये हो क्या रहा है? अब तुम ऐसे सवाल करोगी तो फिर ये तो होगा कि हम लोग शायद मुझे यूँ लगता है कि हम नेटफ्लिक्स को फ़ॉलो तो करना चाहते हैं, मगर वो नॉलेज कि स्क्रीन पे किस तरह से क्या चीज़ आनी है, उसकी कमी है। हम मुकाबला तो करना चाह रहे हैं अ, टेक्निकली भी करना चाह रहे हैं और हुँ, हुँ। अदाकारी में भी करना चाह रहे हैं,
मगर कंटेंट पे हम अभी भी वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड। आप ये दोनों चीज़ें इतनी चूँकि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा तो बन गई हैं, ये तमाम चीज़ें जिनका तुमने ज़िक्र किया। अब इनको दिखाया कैसे जाए और इनके बारे में बात की जाए, वो एक ख़ास तरीका होगा कि आपकी बात लोगों को समझ भी आ जाए कि क्या हो हुँ, रहा है और आपने दिखाई भी नहीं। हुँ, उस तरीके से हम अभी नावाकिफ़ हैं कि आपने एक आदमी को ड्रंक दिखाना है जो पूरे सीरियल में ही ऑलमोस्ट ड्रंक रहता है। हुँ, अब कैसे दिखाया जाए? इस पे काम करने की ज़रूरत थी। या या तो करते नहीं। जब आपने ये फैसला कर लिया कि आप कर रहे हैं, तो फिर उसका तरीका सोचते। जहाँ तक डेटिंग कल्चर की बात कर रही हो बेटा, हमारा माशरा या हमारे रेस्टोरेंट्स या हमारी जो ये प्लेसेस हैं, ये भरे में ना इन हुँ, लोगों से। बिल्कुल है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको ज़ौक के साथ दिखाते हैं या पार्क में आपकी एंकर माइक लेके डेटिंग कपल्स के पीछे भाग रही। फिर आ गई वो तहज़ीब की बात, तालीम की बात। या आप बिल्कुल बताइए, मगर प्रमोट ना कीजिए कि आप जाके तो देखिए ना किस तरह के बच्चे और कैसे-कैसे रेस्टोरेंट्स में किन-किन होलियों में बैठे होते हैं। देखें तो सही। यही तो ना यही तो ना। सो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक नहीं हो गया ये कि ड्रामाज़ में इस तरह दिखाया जा रहा है ये, हालाँकि एंड यस सोसाइटी में एब्सोल्युटली यस, आई लिव इन द यूएस, तो मुझे ये वो है, पाकिस्तान में होता है। लेकिन हमारी एक ऐसा भी तबका है जो इन चीज़ों को अभी भी बुरा समझा जाता है। लेकिन जो हमारे ड्रामाज़ में होता है वो सोसाइटी पे ऑब्वियसली उसका इफ़ेक्ट तो होता है। बिल्कुल होता है, बहुत, बहुत ज़्यादा होता है। हम बहुत कुछ खुसूसन बहुएँ और सासों को हम बहुत अच्छी हुँ, तरबियत दे रहे हैं हुँ, कि ऐसी-ऐसी साज़िशें सोचती हैं खुदा की कसम ये राइटर्स कि हम मर्द नहीं सोच सकते। अरे! ऐसे-ऐसे तरीके हैं कि बहू को कैसे ईज़ा पहुँचानी है या सास के साथ क्या करना है, इसमें तो हम परफेक्ट कर दिए अपनी बच्चियों को हमने। हुँ, हुँ। फिर डैड मैं इससे शादी करूँगी, मॉम मैं इससे शादी करूँगी। अरे लहज़ा तो देखो डैड और मॉम। वैसे एक ये भी तुम आम हो गया है मॉम एंड डैड। जो कि हम लोग यार जिसको अमीर दिखाना है वो डैड होगा, नहीं, अब जो लोअर मिडल खातून क्लास भी कर रहे हैं। अभी लोअर मिडल क्लास भी ड्रामाज़ में बताया जा रहा है, मॉम, डैड एंड अब तो ग्रैंडपा भी शुरू हो गया है। सो ये जी, आइडेंटिटी जी, जी। क्राइसिस क्यों है हमारे यहाँ? भाई लिखने वालियाँ कौन है? वो भी तो नुमाइंदगी उसी माशरे की कर रही हैं जहाँ वो पली-बढ़ी हैं। अब अगर आप ये करती हैं कि कराची का बच्चा जाए और जापान में जाके उनका ड्रामा लिखे, हुँ, तो क्या करेगा वो? मैंने आपसे पहले ही कहा कि डिग्री का मतलब आपकी तहमीज़ तमद्दुन नहीं है। हुँ, उस लड़की के नज़दीक जो एक मख़सूस इलाके से आ रही है, उसने अपने इलाके में मॉडर्न होने के लिए मोम ही कहा होगा, डैड ही कहा होगा। सही तलफ़्फ़ुज़ उसने ना यूनिवर्सिटी में सीखा, ना वो किसी ऐसे स्कूल में गई कि जहाँ उसको ये तलफ़्फ़ुज़ सिखाया जाता है या उसको एक्सपोज़र ही नहीं है। वो ख़वातीन जो पढ़ी-लिखी हैं, उनमें आपको ये नहीं मिलेगा। उनका मैं समझता हूँ सनम मेदी ने डॉक्टर बहू जो लिखा है, हुँ, जो बहुत उसमें अच्छा लिखा है। ज़बान लिखी है, जो हुँ, हुँ, डायलॉग्स की क्या जो वोकैब्युलरी है, वो तो चेक करें ना। ये है वो बिल्कुल। वोकैब्युलरी जो उस क्लास के घरों में बोली जाती है। मैंने यही चीज़ चालबाज़ में नोट की थी। एक सीरियल था चालबाज़ तब सोप था या सीरियल हुँ, मुझे याद नहीं। सोप उस था। डायरेक्टर ने बड़ी अक्लमंदी की थी कि उसने जो रिच क्लास थी, उसके तमाम एक्टर्स ही ऐसे लिए थे, जिनकी अंग्रेज़ी और उर्दू ठीक हो, दोनों। ओके। देखो बात बात ये है कि जैसे तुम लोग रिव्यू तो करते हो, तुमसे आज मैं पूछूँ महानूर कौन-सा सीरियल है, तुम्हें पता भी नहीं होगा। एआरवाई पे 7 पीएम के स्लॉट पे है। जी, उस सीरियल में आप ज़ोया नाज़िर अगर मेरे हाथ में अवार्ड होता हुँ, और जो कि मैंने उसको कॉल करके दे दिया। मेरे पास नंबर नहीं था, मैंने ढूँढ के उसका नंबर लिया, उस बच्ची को कॉल करके मैंने कहा कि मेरी तरफ से मैं तुम्हें अवार्ड दे दिया बच्चे सिर्फ़ एक सीन पे जो उसने साइकियाट्रिस्ट के सामने किया। अच्छा। हाँ, कि उसके घुटने भी काँप रहे हैं, उसके हाथ भी काँप रहे हैं, ड साइकियाट्रिस्ट को अपने अंदर की फीलिंग बता भी नहीं पा रही है। ये कितना मुश्किल काम था क्योंकि डायलॉग बोलते हुए आपके हाथ भी काँप रहे हैं, आपकी सब कुछ आप हो रही हैं। आप इधर-उधर देख रही हैं, आप डायरेक्टर से आँखें नहीं मिला रही हैं।
मैंने उससे पूछा ये सब स्क्रिप्ट में था या खुद किया या डायरेक्टर ने बताया? हुँ। वो बच्ची भी अक्लमंद है, बस उसने इतना कहा कि ये लिखा हुआ नहीं था सर। तो भाई नहीं, ऐसे शी इज़ अ लोगों से फैंटास्टिक लिखवाते एक्टर। क्यों हो? हुँ। क्यों? वो सिर्फ़ इसलिए लिखवाते हैं कि उनको सेंसेशन लिखनी आती है। उनको अच्छा सीन बनाना आता है, सिचुएशन बनानी आती है। ये हुँ, बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं कि आजकल ड्रामा सिचुएशन बेस्ड होता है और उस हुँ। सिचुएशन में सेंसेशन ना हो, तो आप यूँ रोल कर देते हैं। जो मेरे साथ होता है या किसी भी के साथ होगा, आगे कर देंगे, "अरे! लेक्चर कौन देखेगा यार?" तो ये हुँ। जो आ रही हैं ख़वातीन, इनके ज़हनों में साज़िशें इतनी उम्दगी से बनती हैं जो हम नहीं बना सकते। साज़िशें एक-दूसरे की काट का तरीका, ये हम नहीं सोच सकते यार, हमारे बस का नहीं है। ये बात मैं मैं तस्लीम हैरान हो जाती हूँ, जो ड्रामे हम देख रहे हैं और हम रिव्यू कर रहे हैं, जिस किस्म की साज़िशें और जिस किस मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी कभी इस तरह। बिल्कुल नहीं और लाइक ये मगर ये होता कहाँ है मेरी अच्छा होता भी है। ये हकीकत है कि ऐसा होता भी है। मगर भाई हो रहा है तो उसको लिखो भी तो ढंग से। लिखो मुझे हाँ, बड़ा उसको लिखो ढंग से। ये कोई तरीका नहीं है। ये अच्छा आप ये देखिए ना इस बात को लेके परेशान क्यों हुए? ये कौन-सी उर्दू है? सीधी-सीधी उर्दू में कि आप इस वजह से परेशान क्यों हैं या आप इस बारे में परेशान क्यों हैं? ये भूल ही गए लिखना। इस बात को लेके आप अरे भई क्या अभी आई हो मुंबई से लिखने वाली औरत? मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ऐसा थोड़ी ना होता है। ये कौन-सी उर्दू है? ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं तो भाई आपको लिखो बताऊँ, तो ढंग से। हाँ, अभी एक ड्रामा चल रहा है आई थिंक दीवार नाम है, मैं रील देख रही थी, उसमें लिटरल डायलॉग्स ये थे, मेरे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। हाय, हाय, हाय। मुझे तो आप अब आ इशारा गई ना, आप अब आ गई ना अपनी बात पे आ गई ना तुम अच्छा पैमरा और क्या कर हमने रहा नहीं है? किसी की डॉक्टर अंग्रेज़ी का बहू क्या का मज़ाक उड़ाएँ। हाँ, डॉक्टर बहू क्या? अच्छा डॉक्टर पेम्ब्रा में एक सवाल ये है कि जो हम इतना अल्कोहल वगैरह दिखाते हैं, पेम्ब्रा क्या कर रहा है? डॉक्टर बहू में एक साड़ी का सीन था जो कहीं से भी वल्गर नहीं था, दोनों की शादी हुई हुई थी, उसको नदीम भाई ने कटवा दिया, सिर्फ़ यूट्यूब पे आया था। लेकिन मेरी ज़िंदगी है तू में एपिसोड 1 से पता नहीं कब तक बिलाल अब्बास अल्कोहल पी रहे थे, तेरे बिन ले लें, मन मस्त मलंग ले लें, हर चीज़ ले लें, इतने कोई ज़ंजीरें ले लें, जो रात के 3 बजे आप किसी लड़के के कमरे में जा रहे हैं, फुटसी खेल रहे हैं, वो सब पैमरा नहीं बयान करता है, लेकिन उसने वो सीन बैन कर दिया। क्यों? मुझे पता है तुम क्या पूछना चाह रही हो, मैं नहीं बताऊँगा। बट सीरियसली आई एम राइट, राइट? लाइक पैमरा येस यू आर राइट। सेलेक्टिव स्क्रीनिंग करता है। डिडक्टिव हॉस्पिटल के बेड पे जिसमें एक पेशेंट मुश्किल से लेटता है, वो हुँ? खातून को ज़बरदस्ती उस बेड पे लिटाया गया, पामाल यप, यप। ठीक है? और वो दोनों जिस पोज़ीशन में लेटे, मैं तो हैरान हूँ कि भई और सलाम भी है। अब क्या करें, क्या करें? शायद यही तरीक़ा मैंने कहा ना हमें वायरल होने के लिए या अपनी चीज़ दिखाने के लिए इस हद तक गिरना पड़ता है। शायद इसके अलावा मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आता। अरे! बड़ा मुश्किल है उस बेड पे एक बंदा लेट जाए तो इतने इक्विपमेंट लगे होते हैं, इतने वायर्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, मगर आपकी ज़िद है कि मैं तो चढ़ के लेटूँगी भई। तो देखने वाले अंधे या थे, बनाने वाले अंधे थे। नहीं, सोच के किया गया। ऐसा किया गया कि ये पॉपुलर होगा, ये देखा जाएगा। ऐसे ही हुआ, वो देखा भी गया। अब मेरे क्या करें? नज़दीक तो बहुत बुरा प्ले था वो, सॉरी, इट वाज़ अ हॉरिबल प्ले। अम, ये तो अभी आप कह रहे थे कि नुमाया जाज़ के वालिद के लिए आप 10-15 साल में आपकी शादी होनी चाहिए। ऑन एयर इस वक़्त आई थिंक आपकी इज़्ज़त आज पहला एपिसोड था उसका, जिसमें अहसन खान की मदर का रोल सानिया सईद कर रही हैं और ज़ंजीरें में अहसन खान की मदर का रोल समिया मुमताज़ ने किया है। सो
अतीका ओडो ने एक दफ़ा फ़हद मुस्तफ़ा के बारे में कहा कि उसको अपनी ऐज की लड़कियों के साथ एक्टिंग करनी चाहिए। ही डज़ दैट ऑलरेडी। महविश हयात ले लें, माहिरा ख़ान ले लें, जो भी ले लें। ये क्या है ये? और हम ऐना आसिफ जो कि 16-17 की है, विंटर लव जिसमें आप थे, नज़ीहा हू 16, उसको आपने 22 का कर दिया और फुल ऑन रिलेशनशिप्स दे दी उसको। तो ये हो क्या रहा बहुत ऐसे सवालात कर रही हो जिनका बोलना बहुत खतरनाक बात है। मगर ग्रेजुअली हम लोग है? यंग मदर्स की तरफ जा रहे हैं। यंग फादर्स एंड यंग मदर्स। हुँ, अ, और हम जितनी जल्दी हमें क्योंकि अब एक नई खेप हमें चाहिए, मदर्स की भी और हुँ, फादर्स की भी। और आपको फादर्स में आपको उस एज में बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं। उमर राना है, अ, ये हुँ, हुँ, शाहनवाज़ में बने हुए डॉक्टर बहू हुँ, है, हुँ, 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 ठीक है? और सानिया चूँकि सानिया एक एक्टर है, उसको उम्र से कोई हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता। यप, सानिया कैरेक्टर देखती है और उससे हुँ, उसको हुँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसको बाल सफ़ेद करने हैं वो कर लेगी, अगर उसको वो हुँ, कैरेक्टर पसंद है और ऐसे ही होना भी चाहिए, ऐसे ही हुँ, होना चाहिए। मगर हमारे स्क्रीन पे मेरे ख़्याल में हीरो की एज ज़्यादा है, चाहे आप फ़िल्म ले लें या टीवी ले लें, वो काफ़ी अरसे तक हीरो रहेगा। चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, वो 30-40 साल तक चाहे तो हीरो रह सकता है। हमारे यहाँ हमारी तारीख गवाह है इस बात की कि मोहम्मद अली कितने अरसे तक मैट्रिक के स्टूडेंट रहे। आप शायद वाकिफ नहीं होंगे कि मोहम्मद अली कौन थे, मगर ये कि नाम सुना हुआ है। बहुत अरसे तक रहे। मोहम्मद अली हुँ, बहुत उम्दा हमारे पाकिस्तान के प्लैटिनम हीरो कहलाते थे, बहुत बड़े फिल्म स्टार ज़ेबा के हस्बैंड। हुँ, ओह! बहुत ओके। अरसे तक वो ठीक है। इसी तरह से शबनम को ले लीजिए। फ़िल्म स्टार शबनम जो है हाँ, मेरे ख़्याल में वो 20-30 साल तक हीरोइन रही और ऐसा नहीं हुआ कि वो ऐज की वज़ह से उन्होंने स्क्रीन छोड़ा। बड़ी स्क्रीन पे इतने साल तक अगर वो चल सकती हैं तो ये हमारा तजुर्बा है कि ये ख़वातीन भी चल सकती हैं। और अब तो माशाल्लाह से ऐसे-ऐसे लवाज़िमात आ गए हैं कि आपने एक हुँ, इंजेक्शन हुँ, यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, आप जवान हुँ, हो गए। हुँ, तो वो भी कोशिश करती हैं मैक्सिमम ऐज तक वो हीरोइन रहें। लेकिन हुँ, जब हुँ। गर्दन पे से लटक जाएँ या बाजू लटक जाए तब वो माँ के रोल एक्सेप्ट करना शुरू करती हैं। उसमें भी ये शर्त लगा देती हैं कि बच्चा जो है 5 साल से बड़ा ना हो। लेकिन यहाँ तो एहसन खान आपका बेटा है एंड देन बस तेरा साथ हो में सना जावेद एंड फरहान सईद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्ले कर रहे हैं। अब उनकी एजेस भी सबको पता है। चलिए सना कैन पुल इट ऑफ। सना इज़ द शी हैज़ द पर्सनैलिटी शी कैन पुल इट ऑफ। फरहान सईद कैन नॉट पुल इट ऑफ। देखिए बात ये है कि हम स्क्रीन नेम्स बेचते हैं, हम नए एक्टर्स को नहीं लाते। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं जिनका नाम बिकता है, हुँ, हम उन्हें हुँ। कास्ट करेंगे, वो 50 साल के भी होंगे, तो भी हम उन्हें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बना लेंगे, बट दैट्स नॉट क्योंकि उनका फेयर टू नाम द बिकता है। ऑडियंस। भई ऑडियंस को अच्छा ही लगता होगा, ये तो तुम्हारे जैसे पढ़े-लिखे लोग हैं या जो रिव्यू के अंदर ढूँढ रहे होते हैं कि हमने मेन मेख निकालनी है, तो वो पकड़ लेंगे कि भई तुम्हारी झुर्रियाँ नज़र आ रही हैं और तुम एमए के स्टूडेंट बने हुए हो या बीए के स्टूडेंट बने हुए हो। ऑडियंस जो आम झुर्रियों की ऑडियंस है उनको बात ही फ़र्क नहीं है। झुर्रियों की बात नहीं है, लेकिन एक हमारे यहाँ ट्रेंड शुरू हो गया है कि आप 40s में लोगों को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बता रहे हैं और जो 15-16 साल की लड़कियाँ हैं, उनको आप 22-24 की बना के उनके साथ जो एक्टर्स हैं, वो 30s। अब ऐना आसिफ हारिस वहीद के साथ आई हैं। उनकी एज में कितना डिफरेंस है। मगर वो फिर भी बेहतर है। अगर सचिन के साथ 30 साल बड़ा आदमी आ जाता है, तो उस पे आपको इतराज़ नहीं होता? विंटर लव क्या था? मुझे ज़रा ये बता दें, वो था क्या? जिसमें मावरा एक सिंगल लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, हालाँकि 5 एंड अ हाल्फ मंथ्स एक्सपेक्टिंग साफ नज़र आ रहा है। आप मारेंगे मुझे। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर ये बात है कि स्क्रीन झूठ नहीं बोलता, स्क्रीन झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता। ठीक है? हुँ, तो सब लोग जानते हैं जैसा था वैसा सबको नज़र भी आ गया। स्क्रिप्ट कैसा था वो भी नज़र आ गया। शिबा सारा मजीद अच्छी राइटर, हुँ, ठीक है? यंग है, हुँ। उसमें लिखने का भी बहुत मुझे लगता है कि मज़ेदार वो है। यार लिखवाने वाले कौन हैं?
लिखवाने वाले क्या करते हैं, वो बाजू मरोड़ते हैं। क्या मेरा सीरियल जिसकी 17 किस्तें लिखी जा चुकी थी और मुझसे कहा नहीं गया कि 11वीं एपिसोड के बाद सारा डिलीट कर दें, उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, तो सबने देखा। ये जो लिखवाने वाले हैं, ये बाजू ऐसे मरोड़ते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं लिख सकते, आपको डिक्टेट करवाया जाता है। ज़ंजबील ने भी पामाल के वक़्त यही कहा था कि मेरी स्क्रिप्ट को चेंज कर दी गई। मिसबा नौशीन ने कहा, हमराज़ ने मेरी स्क्रिप्ट को चेंज कर दी गई। बहुत से ऐसे राइटर्स हैं ड्रामास में कि हमारी स्क्रिप्ट को चेंज कर दी गई। तो ये क्यों होता है? राइटर की परमिशन के ब क्यों न होता है ये? भई मैंने तो अगर आपको परमिशन नहीं दी। चेंजेस कराने हैं, नहीं, आपने परमिशन मैंने नहीं दी। परमिशन दे दी थी क्योंकि ये बात तो तय है ना कि हुँ, हुँ। मेरा सोच मेरी है। मैं शीबा बन के तो नहीं लिख सकता। शीबा मुझसे एक मखसूस किस्म का प्ले अगर चाह रही है, मैं हुँ, शीबा हुँ। बन के कैसे लिखूँगा? मैं शीबा नहीं, मैं तो मोहम्मद अहमद ही बन के लिखूँगा, हुँ, हुँ। ठीक है? तो फिर मैं कहता हूँ शीबा ये मेरा लिखा हुआ है, ये आपके हाथ में, अब आप इसको उधेड़ें, कुछ भी करें, जो दिल चाहे करें। क्योंकि आपने रीराइट भी कर दिया, रीराइट करने के बाद भी उनकी समझ में नहीं आ रहा, हुँ, हुँ। तो फिर तो भाई आप खुद ही कर लें। उन्होंने खुद ही किया, तो फिर फिर जो नाम कुछ भी किया फिर शीबा का आना चाहिए ना? बिल्कुल आना चाहिए। और ये बातें मेरी हर हर उस जगह पे लड़ाई हो रही है कि बात ये बहुत सारे ओके। राइटर्स अब ये कर रहे हैं कि 26 किस्तें हुँ, हुँ। लिखी हुँ, हुँ। और एआई की मदद से लिखी क्योंकि एआई से लिखा हुआ स्क्रिप्ट पहचाना जाता है। उसके हर डायलॉग से वाओ! आपको पता चल जाएगा कि ये एआई का लिखा हुआ है, क्योंकि आपने उसको अपने कल्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश भी नहीं की। ना वो ज़बान आप लिख पाए जो हमारे यहाँ बोली जाती है, वो तो एआई ने लिख के दे दी आपको। तो बहरहाल बहुत से राइटर्स अब ये अदल। कर रहे हैं कि जैसे हुँ, उनके पास हुँ। अब वक़्त नहीं है। मैं 10 महीने, 11 महीने में 1 सीरियल लिख पाता हूँ बड़ी मुश्किल से। तो ये कैसे लिख रही है साल में 4-4 सीरियल? यप। इंसानी बस की बात नहीं है। बास के तो इनके लिए स्टूडेंट्स भी बच्चे हैं हैं, जो लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं उनके हुँ। और अच्छी बात है स्टूडेंट्स को मगर फिर उनके नाम मेंशन होने चाहिए, यस, यस। ठीक है? तो आपका स्क्रिप्ट जो एआई से आपने लिखा, उसको बेचारी आपके चैनल का या प्रोडक्शन हाउस का जो कंटेंट हेड है, उसके असिस्टेंट्स बैठ के ठीक कर रहे हैं। बाज़ सीरियल्स ऐसे जो पूरे-पूरे कंटेंट हेड के वो एडिटर्स बैठ के ठीक कर लिख रहे हैं पूरे-पूरे। तो फिर उनका नाम मेंशन होना चाहिए कि ये फलाने यप। ने लिखा था मगर इसके स्क्रिप्ट एडिटर्स ये हैं। ऐसा भी नहीं होता क्योंकि नाम बिकता है। हमने फलानी से लिखवाना है क्योंकि उसका नाम बिकता है। तो भई तुम सिर्फ़ उससे उसके नाम खरीदो, उसको उसके पैसे दे दो, लिखना तो तुम नहीं है ना बैठ के बाद में। लेकिन राइटर्स करने कैसे देती हैं ये? मजबूर है, सबको पैसा कमाना है, सबको घर चलाना है, मुझे भी चलाना था। मैंने हुँ। फैसला किया अब मैं नहीं लिखूँगा। अब तो बिल्कुल मैंने ये सोच लिया कि अब नहीं मैं इस काबिल नहीं रहा कि मैं लिख पाऊँ इनके लिए या ये कि बाजू मरोड़ के मेरी लस्सी बना के मुझसे लिखवाएँ। अ, मैं नहीं कर सकता ना मैं टॉक्सिक सास लिख सकता हूँ, टॉक्सिक बहू लिख सकता हूँ। मैंने ना लिखने का फैसला कर लिया। नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं लिख सकता। हुआ यूँ कि मैंने अभी इनको एक बहुत यूनिक आइडिया दिया, हुँ, जो हुँ। मेरे हिसाब से हमारी हमारी ख़वातीन को जानना बहुत ज़रूरी था ओके। और एक ऑर्गनाइज़ेशन ने उसको अप्रूव भी कर दिया और कहा कि जी बिल्कुल हुँ। दुरुस्त है। और उस वक़्त मैं इस ज़ोन में भी हुँ, था हुँ। कि मेरा आइडिया इतना अच्छा है कि इसे अगर इन लोग ये क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कम बजट ऑफ़र किया तो मैंने कहा मैं इतने कम बजट में नहीं लिखूँगा। हुँ, तो हुँ। मुझे ये उम्मीद थी कि बाकी सारे चैनल्स तो राज़ी हैं ना। शिपा ऐसा साँप सूँघा है वो कहानी सुन के कि किसी ने उसका जवाब भी नहीं दिया। आपकी सोसाइटी ये है कि क्यों? मर्दों का पोल खुल जाएगा। औरत ने अगर ये बात जान गई, तो औरत जो है वो तो बोलेगी। ये वो राज़ है जिसके ऊपर हमने सीलें बिठा रखी हुई हैं। हमने दबाया हुआ है क्योंकि हमें बहू की हैसियत में एक पंचिंग बैग चाहिए होता है। उसकी कमज़ोरियाँ ढूँढ-ढूँढ के सास उसको दबाएगी, शौहर उसको दबाएगा, ननदें उसको दबाएँगी। क्योंकि हकीकत जो है, वो बिल्कुल बरअक्स है। जिस वक़्त उस औरत को ये पता चल गया कि ये जिस चीज़ का ताना मुझे दे रही हैं, जिस वजह से इन्होंने मेरे पर पैर रखा हुआ है, हुँ, हुँ। वो वजह इनको मैंने बता दी,
तो मर्द भी चीखेगा और ये सासें भी चीखेंगी और टीवी चैनल्स बहुत चीखेंगे। तो तमाम पढ़े लिखे सो कॉल्ड पढ़े लिखे प्रोड्यूसर्स दे वेंट साइलेंट ऑन इट। मगर ये मुझे मालूम है क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि आपने सिनॉप्सिस लिख के दिया तो आपके सिनॉप्सिस की जिस्ट निकाल ली जाती है Mhm. और किसी सस्ते राइटर से लिखवा Yep. के उसको ऑन एयर कर दिया जाता है। Yes. तो ये बात मैं तुम्हारे Yes. चैनल पे इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐन मुमकिन है कि वो मेरा लिखा बस सिनॉप्सिस, मैं तुम्हें उसका टॉपिक बता दूंगा, वो लहदिए बताऊंगा। तुम जब भी कभी उसको टीवी पे देखो तो याद रखना कि वो मैंने लिखा था, क्योंकि अभी तक किसी आप ने वो बता चुके सोचा हैं ही नहीं। मुझे। हाँ, तो हुँ, बस ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये वो कैसे, वो मैं जरा सा भी हुँ। बता नहीं सकता इस इंटरव्यू में क्योंकि मुझे लगता है कि आई नो। हुँ, तो पता है जब भी मुझे। कभी वो आए तो तुम इस बात की गवाह रहना कि ये मोहम्मद अहमद का आइडिया, मैं जिंदा हूँ या ना हूँ, तुम गवाह रहना। ये बनाएंगे जरूर इसको, मगर किसी और से मोम और डेट से लिखवा लेंगे। ओह माय गॉड! तो इन सब चीज़ों के साथ फिर हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की जो ट्रैजेक्टरी है वो कहाँ जा रही है? मतलब तब्दीली की तरफ जा वेयर आर रही वी है शिवा, हेडेड? तब्दीली की तरफ जा रही है। कब तक ये जो मुझ जैसे बुड्ढे खांगड़ जिनको काम नहीं आता, वो कब तक, कभी तो ये पीढ़ी मरेगी, जाएगी, गुजरेगी, रिटायर होगी। तो ये जो यंग बच्चे आ रहे हैं ना, जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे नजर आ रहा है, तुम इसका ट्रेलर देखो, हुँ, हुँ, ट्रेलर तो बहुत खूबसूरत है। ये उज़्मा ज़करिया कौन है तुम जानती हो? एडी होती थी नदीम बेग की। मैदान नाम की ओके। कोई टेलीफिल्म है शायद जो आज रात को आएगी AR भाई से। ट्रेलर कितना खूबसूरत ओह! है, मुझे नहीं फुटबॉल पता वाली? कि हाँ, फुटबॉल वाली। फुटबॉल वाली? हाँ, हाँ, राधेन ने लिखा है, ये इस ओके, बच्ची का पहला काम है। उज़्मा ओके। ज़करिया शी ऑलवेज़ यूज्ड टू टेल मी कि मैं करूँगी, 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 करती नहीं थी। अल्लाह ताला ने उसको अपॉर्च्युनिटी दी, अल्लाह करे अच्छा हो, क्योंकि अगर बाज़ू मरोड़ के लिखवाया गया है, तो फिर और बात है। उज़्मा ज़करिया ने लिखा है वो? आई हर्ड कि राधेन जी, ने लिखा है। डायरेक्ट किया है। ओह! उज़्मा ओके, ज़करिया ओके, ने, राधेन शाह ने लिखा है। डायरेक्ट किया। हाँ, हाँ। लेकिन वो चक-दे की कॉपी ल पाकिस्तानी वर्ज़न ऑफ चक-दे नज़र आ रहा है। नहीं कहना चाहिए ऐसे। अगर आप फुटबॉल पे या क्रिकेट पे कोई भी बनाएँगे तो आप फ़ौरन उसको इंडिया में ले जाएँगे हुँ, कि यार ये फलाने से मिलती है। हमारे यहाँ फुटबॉल भी उन्हीं 2 टाँगों से और एक गेंद से खेला जाता है जिसमें इंडिया खेलता है। ठीक है, ये क्या बात सही हुई? बात है आपकी। हाँ, अच्छा, तो अब आपने लिखना बंद कर दिया है, डॉक्टर बिल्कुल। बहू अब एंड होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? यार अब आखिरी चैप्टर है ज़िंदगी का, आप कुछ कह नहीं सकते कि कब बुलावा आ जाए। तो जब तक एक्टिंग चली, हाथ-पाँव चले, करते रहेंगे। मगर ओके, लिखने से मैं बड़े दुःख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल रहा हूँ कि अब आप मेरा बाजू मरोड़ के मुझसे कुछ लिखवाएँ। बल्कि ये लोग अब खुद ही मुझे इस काबिल नहीं समझते, जहाँ मेरा नाम देखते हैं वहाँ काट देते हैं। तो मैं, अनवर मकसूद साहब नहीं लिखते। ऐसे बहुत से अच्छे राइटर्स हैं हुँ, जो अब नहीं लिखते। मेरा शुमार भी आप उनमें कर दें। मैं अच्छा तो नहीं था, ना कभी हूँगा, नहीं आता लिखना, मगर ये कि हाँ, मेरा शुमार अब आप उनमें कर दें जो तायब हो गया और हाथ जोड़ के तायब हो गए कि नहीं सर, हम इस काबिल नहीं। हम आपके लिए मॉम और डैड नहीं लिख सकते। हम वो सिचुएशंस नहीं बना सकते जो आप चाहते हैं। ना हम वो ज़बान लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं। ना हम बच्चियों को ये रास्ता बता सकते हैं कि अपने बाप के सामने मुँह पे खड़ा होके डैड मैं इससे शादी नहीं करूँगी, मैं इससे नहीं सर, हमारी तौबा नहीं सर। आप कह लें कि हम तहज़ीब के, तमद्दुन के आखिरी लिखने वाले थे, हमने कानों को हाथ लगा दिया। नहीं सर, माफ़ कर दें, अब नहीं लिखूँ। आपको पता है ना अच्छा ऑडियंस को शायद ये नहीं पता कि जो दरीचा पॉडकास्ट का नाम है, वो आप ही के ड्रामा दरीचा का है। मुझे पता है। आपसे परमिशन ली थी मैंने जी, मुझे पता है। करने की। हॉरर भी नहीं लिखेंगे? कम से कम टेलीविज़न के लिए हॉरर और थ्रिलर तो वो साफ इनकार कर देता है ना टेलीविज़न। ये औरतें नहीं देखती। हैं? हाँ, ज़्यादातर काला ये जादू तो औरतें ही करती हैं अपैरेंटली। हाँ, वो काला जादू रिलेटेड है ना आपकी कल्चर से बहुत ज़्यादा। काला जादू तो एक ऐसी बहुत ज़्यादा अभी तक कॉमन है ना, आपको हर फुटपाथ पे लिखा नज़र आएगा बंगाली बाबा, 70 साल बंगाली बाबा, काला हुँ, जादू, हुँ, महबूब आपके कदमों में, तो ये आपके कल्चर से रिलेटेड है, वो चलेगा। वो अच्छा सब्जेक्ट है और उसके बारे में मगर जो बताना चाहिए वो नहीं बताया गया। ये करने वाला भी हराम, हुँ, करवाने वाला भी। यस। उस ज़ाविये से नहीं हुआ,
वो एक थ्रिलर या हॉरर बनाने की कोशिश की, जो अच्छा था, ठीक था। हुँ। अगर अब कुछ करूँगा, तो बस वही यूट्यूब पे बैठ के अपनी स्टोरी सुना ली। जिस ज़माने में ये कास्ट करना भी बंद कर देंगे, तो फिर मैं ये करूँगा, ज़िंदा रहा। मैं बड़ा मायूस होके जा रहा हूँ इस इंडस्ट्री से हॉनेस्टली, लाइक मुझे लगता है कि आखिरी चैप्टर है। लास्ट क्वेश्चन, कौन है इस अ, वक़्त टेलीविज़न पे जो आपको लगता है कि ये बहुत आगे जाएँगे? एन आसिफ है, हुँ। मुझे लगता है बहुत आगे जाएगी। रहमा नाम है उसके बच्ची का, जो परवरिश में हुँ। थी, हुँ, वो हुँ, बहुत हुँ, हुँ। अच्छी है। मगर सबसे ज़्यादा आशिर, वजाहत रऊफ़ का बेटा, आशिर वजह, हाँ, फैंटास्टिक। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है। अब मुझे नहीं पता कि तुम इसको अ, खुशहाल को कौन-सी कैटेगरी में समझती हो? मुझे लगता है बहुत उम्दा एक्टर है, खुशहाल। सही है। इस नहीं, वो हुँ। एक्टर बहुत अच्छा। वो उसकी वजह है, मैंने उसके साथ जब काम किया ना, तो मैंने ये देखा कि वेरिएशन देना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आपका डायरेक्टर आपसे कहता है कि नहीं, नहीं, ये नहीं बता रहा कि करे क्या, बस ये बता रहा है कि मुझे ये अच्छा नहीं हुँ। लग रहा। वो लड़का विदिन सेकंड्स वही डायलॉग्स एक डिफरेंट वेरिएशन से आपको दे देता है। नॉट ओके। ओनली दैट, वो बॉडी लैंग्वेज तक आपके लिए बदल लेता है। ये अच्छे अदाकार की निशानी। फँस नहीं जाता या उसकी ईगो नहीं जागती कि डायरेक्टर ने मुझे मना कर दिया, मैं ये अच्छा हुँ। एक्टर है, ये आगे जाएगा। खैर बिलाल अब्बास को तो मैं समझता हूँ वो महान है। बिलाल तो बिलाल बिलाल है। अब्बास जैसा कोई नहीं। लेकिन जब उसने अभी एक कमर्शियल में किया, तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि यार कितनी बददिली से कर रहा है ये आदमी, किस कदर बददिली से कर रहा है यार। तो होगा यकीनन कोई ऐसी बात कि उसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन आ गया। मगर व्हाट एन एक्टर! सो इज़ सज्जल। सजल इज़ फैंटास्टिक। सज्जल सजल की तो मॉकिंग हो रही है आजकल। देखिए वो हर ये बुशरा कहा करती थी ना कि जिसकी मैं मिमिक्री कर देती हूँ, वो मशहूर हो जाता है। और बहुत से ऐसे लोग थे जो कहते थे बुशरा से कि हमारी कर दो मिमिक्री। हुँ, हुँ। मगर उस वक़्त ये वो ज़माने की हद थी जब मिमिक्री करने वाले भी इजाज़त लेते थे और मुहज़्ज़ब तरीके से करते थे, क्योंकि मैडम नूरजहाँ से लेके मुसर्रत नज़ीर और सलमा आगा तक की। मगर आप उनको देख के खुश होते हैं बार-बार। ये जो आज ये हरकत कर दी ना कोई है, इसकी इजाज़त नहीं है। या तो आप इस पाए की शबाना आज़मी होती, फिर आप ये बात करती हुई अच्छी भी लगती। प्रॉब्लम ये है कि उन चीज़ों को कोई रोकता नहीं है। क्योंकि बिकता यही है ना शीबा। हुआ ना आज मैं और आप इस बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ये बात हुँ, इस हुँ, काबिल नहीं हुँ, है कि हम इस बारे में बात भी करें। हुँ, हुँ। मगर बिकता तो यही है, लेकिन बिकता तो चैनल यही है। को खुद अपनी लाइक एम्बैरेसमेंट नहीं होती है कि हम इस तरह की चीज़ बेच रहे हैं? लाइक आपके नाम से कोई चैनल को चीज़ वो इससे क्या है तो लेना और देना? नहीं, नहीं, चैनल को इस बात से क्या लेना देना? चैनल को पैसा मिल रहा है उस चीज़ का। चैनल कमा रहा है उससे, चैनल तो करेगा। चैनल कमा रहा है, लेकिन जो लोग उनके पास बैठे हैं और जो होस्ट हैं, उनको भी वो नहीं होता कि यार मैं किसके साथ बैठ के क्या कर रही हूँ? लाइक अगर मेरे साथ बैठ के मेरे मुझे कोई कोवर्कर थोड़ा-सा इस तरह होता है, करें। क्योंकि देखिए मरीना को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। हुँ, मरीना हो हुँ, गई, मेहरीन हो गई। ये 2 वो ख़वातीन हैं जिनको मैंने कभी बैकबाइटिंग करते नहीं देखा, हुँ, कभी गॉसिप करते नहीं देखा, कभी किसी की तज़हीक करते हुए नहीं देखा। ये कभी किसी का मज़ाक नहीं उड़ा सकती, हुँ, कभी किसी की बैकबाइट चाहे कोई भी हो। ये 2 वो ख़वातीन हैं जो जो रोक देती हैं कि नहीं करनी। हुँ, हुँ, अब बसा औक़ात मैं सोचता हूँ कि अतीक़ा भी बहुत महज़्ज़ब और बहुत पढ़ी-लिखी औरत है। हुँ, मरीना हुँ, के बारे में तो मैं कसम खा सकता हूँ। हुँ। अब वो वजूहात नहीं मैं जानता कि किस वजह से वो इस प्रोग्राम का हिस्सा है। उसकी वजूहात के बारे में कोई कमेंट कर नहीं सकता मैं। हाँ, 2 ख़वातीन लाइक आई की मैं वुड बी गारंटी देता हूँ। एम्बैरेस्ड। हाँ, होती होंगी यकीनन, दिल-ई-दिल में होती होंगी, लाज़मी होती होंगी। हमें बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं शिबा, जो हमारे बस में नहीं होते।
शूटिंग में कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो हुँ, हम महज इसलिए करते हैं कि हमें घर चलाना है। अब जिस सीरियल में 2 मैं कर रहा हूँ, उनमें से एक ऐसा है जो सिर्फ़ इसीलिए चल रहा है कि हाँ, घर तो चलाना है। क्योंकि आखिरी 10 महीनों के किस्से तुमने ही सुने मेरे, मैंने तुम्हें सुनाए भी। हुँ, तो अब मैं दोबारा उन हालात में जा नहीं सकता। मेरी कोशिश तो ये है कि चलते हाथ-पैर लम्हे उठाए, इज़्ज़त से उठा लें। तो उसमें से मुझे चूज़ करना कि मैं एक्टिंग करूँ या राइटिंग करूँ, तो मैंने हुँ, एक्टिंग को फ़िलहाल चूज़ किया। अगर लिखूँगा तो फिर वो अपने लिए, यूट्यूब के लिए कुछ लिख लूँगा तो लिख लूँगा। अ, टेलीविज़न पे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि टेलीविज़न के लिए लिख पाऊँ, ये मैं मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ। दैट्स अब पहले सैड। मरने तक की एक्टिंग करता था, अब मरने के बाद भी कर रहा हूँ एक्टिंग, तो वो आपने देख लिया है, सीरियल। हाँ, आप रूह बन के आ गए हैं। हाँ, दैट्स ग्रेट। तो अब अम, देखिए कब तक हमें अरबाब इख्तियार जो हैं वो बर्दाश्त करते हैं, करें। ऑलराइट, विद दैट थैंक यू अहमद अंकल, बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू बेटा, जीती रहो, जीती रहो। अ, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल नोटिफ़िकेशन ऑन करें। और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल भी आ रहा है, अहमद अंकल का भी हैंडल आ रहा है। प्लीज़ उनको फॉलो करें क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने जितनी बातें की हैं ना, वो सब वायरल होने वाली हैं। सो यू वांट टू ओके फॉलो बेटा, हिम एंड यू वांट टू फॉलो अस। थैंक यू अहमद अंकल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे।